प्लांट के ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स क्या हैं? जब मुख्तलिफ टिश्यूज मिलकर काम करे तो उसे ऑर्गन कहते हैं। विच कंटेन द ट्रांसफर सिस्टम ऑफ अ प्लांट, जो बाद जैसे अब मुख्तलिफ सेल्स एक काम करते हैं तो उनको हाँ टिश्यू कहते हैं, लेकिन बल्कि एक सेल्स एक विच कंटेन द ट्रांसफर सिस्टम ऑफ अ प्लांट, जो बाद में मिलकर ट्रांसफर सिस्टम बन जाता है प्लांट का। दे हैव थिन ट्यूब्स इनसाइड देम, उनके अंदर मतलब ये ट्रांसफर सिस्टम के अंदर थिन ट्यूब्स होती हैं, उनके अंदर अंदर पतली पतली। विच कैरीज लिक्विड, जो मतलब लिक्विड को कैरी करती है ऊपर भी, पानी का है लिक्विड को, हाँ ऊपर भी नीचे भी प्लांट के अंदर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्यूब, पहले ट्यूब फॉर्म होता है ट्रांसफर सिस्टम है। अब वो आगे कहता है देयर आर दो किस्म के मतलब ट्यूब्स हैं, एक जाइलम है एक फ्लोएम है, और जिसे हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन सॉल्यूशन, जो जाइलम ट्यूब्स है ना वाटर को कैरी करती है, मतलब कि जैसे अब रूट्स के जरिए ऊपर पानी जाता है तो वो जाइलम टिश्यू के जरिए जाता है। फ्रॉम द सोइल, मिट्टी के ऊपर, टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मिट्टी के ऊपर जो पार्ट्स है प्लांट के, अबव द ग्राउंड मतलब दे हैव थिकन, मतलब बहुत मोटी स्ट्रॉन्ग मजबूत वॉल्स हैं दीवारें, विच हेल्प द जाइलम, जो जाइलम टिश्यू को सपोर्ट करती है प्लांट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जाइलम। अब वो कहते हैं जाइलम इज अ डेड टिश्यू, ये जो जाइलम है ना ये डेड टिश्यू है, यानी डेड सेल से बनता है, डेड सेल से बनता है। लेकिन जो फ्लोएम है ना वो लाइव टिश्यू है, ठीक है। पहले ये इसका पढ़ लेते हैं ना। इन प्लांट्स सच एज लीव्स, न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्रंक्स। जाइलम एक वुड है, लकड़ी है, जैसे ये देखो इधर डायग्राम में छोटी सी दी हुई है। अब फोइलम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल्स, अभी मैंने तुम्हें बताया कि फोइलम लिविंग सेल्स से बनते हैं। ये ज्वाइन एंड ज्वाइन आखिर से लेके आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक A to Z। दे कैरी शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीव्स, ये कैरी करते हैं शुगर सोल्यूशन को लीव्स के यानी कि वो पत्ते से वो जो उसकी जो खुराक बनाता है उसको फ्लोएम टिश्यू अभी तक, जैसे अभी हमने पढ़ा था पत्ते से खुराक पूरे प्लांट्स के हिस्से में जाती है, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि ये पत्ते से जब जाती है तो ये फ्लोएम टिश्यूज के जरिए जाती है। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फोइलम सेल्स, मतलब वो कहते हैं कि जो सेल से बनता है ना फोइलम, मतलब फोइलम बाद में टिश्यू बनता है, कहते हैं ये जो सेल्स है ना यहाँ पर इतने छोटे छोटे होल्स हैं एंड पर, हमें नजर भी नहीं आते, ठीक है। शुगर सोल्यूशन कैन गो पाथ अप एंड डाउन, जो शुगर सोल्यूशन खुराक है वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है फोइलम ट्यूब में एट द सेम टाइम, मतलब जब उसको जरूरत होती है खुराक की। जाइलम एंड फोइलम ट्यूब्स आर बंडल, वो दोनों बंडल, मतलब हमने पहले पढ़ा था ना वेस्कुलर टिश्यूज है, अब इन्होंने बताया कि वेस्कुलर बंडल्स भी कह सकते हैं। अब इनसाइड अ रूट, इन रूट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब्स टू द स्टेम, यानी जो पानी और नमकियात हैं हाँ। वो जाइलम ट्यूब्स के जरिए ऊपर जाती हैं पत्ते तक और स्टेम तक। स्टेम को क्या कहते थे उर्दू में? शुगर फ्रॉम द लीव्स मूव डाउन द फोइलम ट्यूब्स। अब वो कहता है जो खुराक है ये लीव्स के जरिए मूव करती है नीचे तक फोइलम ट्यूब्स के जरिए, पौधे के हिस्सों में, पौधे के हिस्सों में। द शुगर इज यूज्ड बाय द सेल ऑफ द रूट इन रेस्पिरेशन, जो खुराक है ये यूज होती है सेल के अंदर यानी सेल की जरूरत के मुताबिक, ऑफ द रूट इन रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने के लिए रूट्स के। अब है ग्रोइंग सेल एट द रूट टिप, ये रूट टिप है, रूट टिप, ठीक है। द ग्रोइंग रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है रूट कैप, जैसे हम अपने सर के ऊपर कभी कैप ले लेते हैं, ठीक है। रूट हेड्स गिव अ बिग सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो रूट्स का हेयर है ये देखो, ये रूट से एरिया देखो, ये भी रूट्स का हेयर है, और इधर इन्होंने डायग्राम में ये छोटा सा दिया हुआ है, ये मतलब बिग सरफेस एरिया होता है ताकि हम वाटर और मिनरल्स समझ लग गई कि जो तुम ये कहना चाह रहे हो कि रूट्स के जब होता है, जब रूट्स की शुरुआत होती है तब ये पतले छोटे छोटे होते हैं, हाँ। लेकिन जब जैसे जैसे दरख्त बनता जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता सब वो बड़े बड़े मजबूत हो जाते हैं। अब इनसाइड स्टेम, अब इन्होंने स्टेम की डायग्राम दे दिया है, और अब ये वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फोइलम ट्यूब्स। पुरानी वाली बात आ गई, अभी जो पढ़ी हमने ये वेस्कुलर जाइलम और फ्लोएम ट्यूब से बनता है। हाँ, अब ये दूसरा पढ़ते हैं। फोइलम ट्यूब्स कैरी शुगर, जो फोइलम ट्यूब्स हैं वो खुराक को कैरी करते हैं, मेड इन द लीव, जो लीव्स के अंदर होते हैं ऊपर और नीचे, फिर से वही बात आ गई है। दीज ट्यूब्स आर थिन वॉल्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स हैं। शुरू में आ गया था ये तो।
These cells make new xylem and phloem है। जैसे जैसे दरख्त बड़ा होता जाता है, मतलब जो भी बढ़ता पौधा। रहता है पौधा दरख्त, मतलब जाइलम और phloem टिश्यू भी उसके साथ साथ साथ-साथ बढ़ते बढ़ते रहते हैं। जाइलम ट्यूब्स कैरीज वाटर, मतलब जो जाइलम ट्यूब्स होती हैं वो कैरी करते हैं वाटर को, मिनरल्स को रूट्स के जैसे जरिए। जैसे फ्लोएम ट्यूब्स खुराक को पत्ते से निकाल के पौधे के में लेके जाती है, वैसे जाइलम ट्यूब पानी और नमकियात को ऊपर तक। दी ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, मतलब ट्यूब्स के पास मतलब बहुत मोटी और थिक, मजबूत और मोटी वॉल्स हैं, थिक मोटी। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट, लीव्स फूड फैक्ट्रीज है प्लांट की। क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है जो कंटेन करता है क्लोरोफिल को। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये क्लोरोफिल है, हाँ है ना? हाँ ठीक है। दे आर वेयर अ प्लांट मेक्स, वहाँ पे होते हैं जहाँ पर प्लांट मतलब फूड बनता बना है। लेते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। लीव्स आर यूजली ग्रीन, कहते हैं आमतौर पर लीव्स ग्रीन होती है, लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनका कलर कुछ और भी हो जाता है। अमूमन वट एवर देयर कलर आर लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, लेकिन कलर जो जो मर्जी मर्जी हो। हो लेकिन क्लोरोफिल हर एक में होना है। अब वो कहते हैं क्लोरोफिल क्या है, जो केमिकल दैट अब्सॉर्ब लाइट, जो अब्सॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को Sun फ्रॉम के द जरिए। सन एनर्जी। अब ये हमने लीव्स की डायग्राम है, वो कहते हैं ये वीज है, ये जो शाखें होती है ना, पत्ती के veins अंदर, हैं। ये वेन्स है। ये दरमियान वाली जो लाइन है इसे मिड रिप कहते हैं, बाकी जो पत्ता है ना उसे लैमिना कहते हैं। और ये लीव स्टाक। लीव्स का आकर लीव्स वेल सूटेड टू दे जॉब, यहाँ से दे आर broad and flat to absorb loads of light and exchange gases with the surrounding air। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारे फ्लैट है, छोड़े मतलब होते छोड़े हैं हैं और चिपटे हैं। चिपटे हैं और ये absorb करते हैं लाइट को और एक्सचेंज करते हैं ये इसलिए है gases ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और एक्सचेंज कर सकते हैं exchange कर सके। सराउंडिंग एयर के जरिए। दे आर थिन, सो गैसेस मतलब ये इतने बरीक होते हैं, मतलब पतले होते हैं कि गैसेस आराम से सारे सेल्स में पहुंच जाती है। दे हैव होल्स का स्टोमेटा, अभी देखो इसके अंदर इतने बरीक होल्स हैं, हमें नजर नहीं नहीं आ होते। रहे। इसे माइक्रोस्कोप अगर नजर नहीं आएंगे। मतलब थोड़ी हो तो उसे एक हो तो उसे स्टोमा कहते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो उसे स्टोमेटा कहते हैं। और ये भी गैसेस को करते हैं अंदर भी लेके जाते हैं गैसेस को, बाहर भी निकालते हैं सराउंडिंग एयर के जरिए। अब Surrounding air में। सराउंडिंग एयर में, अच्छा। दे हैव लॉट्स ऑफ वीज, मतलब पत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा वेन्स हैं। ये देखो शामिल, ये बनती है वेस्कुलर बंडल से, वेस्कुलर बंडल यानी वो phloem and और जाइलम टिश्यू। और ये कैरी करते हैं वाटर को, फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड कैरी शुगर अवे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो रूट से पानी ऊपर आता है तो ये स्टेम में पत्ते में आता ठीक। है, कैरी वाटर टू फोटोसिंथेसिस सेल्स एंड कैरी शुगर सॉल्यूशन अवे। इसका मतलब ये कि जैसे अब पानी उसके पास आता है, वो पानी और नमकियात, वैसे ये खुराक वहाँ पौधे की सतह पर जाता है। अच्छा, ये जो वीन्स है ना, इसकी क्या हम बात की, हेल्प करती है सपोर्ट को, लीफ को सपोर्ट करती है। अगर ये होगी नहीं तो फिर ऐसे ऐसे हिलेगा। हिलेगा, ऐसे बस इतना काफ़ी आज काफ़ी।